बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेंसस इन पाकिस्तान के हवाले से। सेंसस मतलब मरदमशुमारी के हवाले से। अब तक पाकिस्तान में जितनी भी दफ़ा मरदमशुमारी हो चुकी है उसके बारे में देखेंगे। पीपीएससी ने कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ उठाए हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1-2 मिनट का, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे इसका। पीपीएससी ने अब तक सिर्फ 1 या 2 एमसीक्यूज़ यहाँ से उठाए हैं, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। पहला देखें, फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन सब कॉन्टिनेंट। पहली दफ़ा जो मरदमशुमारी की गई थी वो बर्रे सग़ीर में की गई थी। ठीक है, ये सिर्फ इतना ही पीपीएससी ने पूछा है कि फ़र्स्ट टाइम सेंसस कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो ये याद रखिएगा, सब कॉन्टिनेंट में की गई थी अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में। ठीक है, नेक्स्ट पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं। फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो मरदमशुमारी करवाएगी वो कब की? 1951 में। ये देखिए एक साइड पे लिखा भी हुआ है, 1951 में पहली दफ़ा पाकिस्तान में सेंसस करवाएगी। इट हेल्ड अंडर फाइनेंस मिनिस्टर मलिक गुलाम अंडर पीएम लियाकत अली खान। मतलब ये कि करवाई किसने थी? ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के हमारे मलिक गुलाम, उन्होंने ये की थी। और किसके कहने पर की थी? पीएम, जो हमारे वज़ीर आज़म थे उस टाइम के, लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने उनके हुक्म पर फिर मलिक गुलाम ने, फाइनेंस मिनिस्टर थे ये हमारे, उन्होंने ये करवाई थी। फ़र्स्ट टाइम जो सेंसस पाकिस्तान में हुई थी। डेट याद रखिएगा, 1951 में करवाई गई थी। ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने मेंशन किया है इसको, ये अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बारे में ही पीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है अब तक। एक्चुअल में 2-3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन डिटेल में इसी से पूछा है कि फ़र्स्ट टाइम सेंसस पाकिस्तान में कब हुई और किसने करवाई, और उस टाइम पर हमारा जो पीएम था वो कौन था। यहाँ से 3 एमसीक्यूज़ उठाए हैं पीपीएससी ने, वो तीनों ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड सेंसस देखें, दूसरी मरदमशुमारी 1961 में करवाई गई है। तीसरी सेंसस जो थी वो 1972 में पाकिस्तान में हुई है। फोर्थ सेंसस जो है वो 1981 में हुई है, और फिफ्थ वाली 1998 में, और फिर छठी जो है ये 2017 में हुई है। अच्छा, ये जो सारी के ऊपर की जो 6 सेंसस है ना मरदमशुमारी, ये सारी की सारी बिना डिजिटल सेंसस नहीं है, वैसे ही हैं। मतलब लोग जाते थे घरों में और फिर तादाद मालूम करते थे, उस हिसाब से पाकिस्तान की मरदमशुमारी करवाएगी। जो 7th सेंसस है ना, ये 2023 में हुई, और ये डिजिटल सेंसस थी। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटराइज थी, सारी मोबाइल सिस्टम सारा था। ठीक है, ये 7th सेंसस का उसने पूछा है पीपीएससी ने पेपर में कि जो हमारी 7th सेंसस थी उसकी नौइयत क्या थी, तर्ज नौइयत क्या था उसका। तो याद रखिए ये डिजिटल सेंसस थी। ठीक है, जो और आखिरी बार पाकिस्तान में अब तक अभी जो है आखिरी बार मरदमशुमारी कब हुई है? 2023 में हुई है। उसके बाद 2024 और 2025 अब शुरू हो गया है, तो अब तक तो नहीं हुई है। ठीक है, और नीचे ये देखें, विच मिनिस्टर होल्ड सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेंसस। ये जब मैं खुद पेपर तैयार कर रही थी ना, तो मैंने इजाफी तौर पर अपनी तरफ से ये करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था ये करती हूँ, लेकिन जब मैंने पास्ट पेपर सॉल्व करे ना, तो फिर मैंने देखा कि उन्होंने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है। मेन था फर्स्ट सेंसस के हवाले से पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में ज़्यादा जो है यहाँ से एमसीक्यूज़ उठाए गए थे, तो फिर मैंने इसी को डिटेल में किया, बाद में दूसरा डिटेल में नहीं किया था ये वाला। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल पीपीएससी ने अब तक इस तरह का और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये हमारा सेंसस के हवाले से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर वो है फेमस फोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो फेमस किले हैं, मशहूर किले जो हैं, उनके हवाले से है। ये हम हर सूबे के हिसाब से पढ़ेंगे कि किस सूबे में कितने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पीपीएससी ने एमसीक्यूज़ उठाए हुए हैं। पहला जो है ये सिंध का है। सूबा सिंध में देखेंगे हम कौन कौन से हैं। ये जो है शॉर्ट ट्रिक देखी हुई है मैंने अपने हवाले से, रक्स। ठीक है, रक्स जो है मैंने खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई थी इसके हवाले से कि जी मुझे याद रहेंगे कि सिंध में कौन कौन से जो थे फोर्ट्स हैं। आप अपना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला देखें कासिम फोर्ट, दूसरा रानीकोट फोर्ट, रट्टो फोर्ट, उमरकोट फोर्ट, कालान फोर्ट, कोट डिगी या डिजी भी कह सकते हैं, कोट डिजी फोर्ट, सहवान फोर्ट और फैज़ महल। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? सिंध में मौजूद हैं। इनमें से जो कासिम फोर्ट है ना, इसका बस आपको नाम पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। बहुत से किले ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ नाम ही देखेंगे और ये देखेंगे कि वो किस सूबे में है, इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ओके, क्योंकि पीपीएससी ने वहाँ से एमसीक्यूज़ नहीं उठाए। जो इंपॉर्टेंट है डिटेल में हम उन्हीं को ही करेंगे। ओके, ये देखें, पहला जो है रानीकोट फोर्ट।
रानीकोट फोर्ट जो है इसका मैं चेंज करती हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। रानीकोट फोर्ट जो है इसकी लेंथ जो है 32 किलोमीटर है। ये 17th सेंचुरी में बना था और किसने बनाया था? नवाब मोहम्मद वली ख़ान ने। रानीकोट फोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये नवाब मोहम्मद वली ख़ान ने बनाया था 17वीं सेंचुरी में, यानी कि सदी में। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट है, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सिंध का तो बड़ा है ही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा जो है फोर्ट है ये। और इसे सिंध की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, इसीलिए इसी तरह से सिंध की सबसे लंबी दीवार जो है ग्रेट वॉल जो है इसे कहा जाता है सिंध की। और ये जाम शोरों में वाक़ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सिंध के फोर्ट्स में वो है कोट डीजी फोर्ट। इसको फॉर्मली नोन एज फोर्ट अहमदाबाद। इसका पुराना नाम क्या था? फोर्ट अहमदाबाद इसे कहा जाता था। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि जो पार्ट था उसका हिस्सा है। जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन सिंध में फाउंड की गई है ना, उसका ये हिस्सा है। और ये खैरपुर में वाक़या है, ठीक है। कोट डीजी फोर्ट की बात करें हम लोग। और इसका एंशियंट फ्लड कैनाल जो है, चैनल जो है वो कहाँ पर वाक़या है? इंडस रिवर पर। इसी का जो है सैलाबी जो चैनल है पुरानी सदी का, वो किस पर है? इंडस रिवर पर मौजूद है। ये पीपीएससी में आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इस हिसाब से इनको अच्छे से डिटेल से कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी पंजाब के फोर्ट्स। पंजाब के कौन कौन से हैं? इनकी मैंने शॉर्ट ट्रिक रखी है अर्दम, ठीक है। ए से देखिए अटक फोर्ट, फिर आर से रोहतास फोर्ट, दूसरे आर से रावल फोर्ट ये वाले, डी से दरावर फोर्ट और एम से मुनरो फोर्ट, ठीक है। ये मैंने खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। अटक फोर्ट जो है इसके हवाले से पीपीएससी में एक ही क्वेश्चन आया है कि ये किसने तामीर करवाया था। तो याद रखिए ये बादशाह अकबर जो था ना, 1583 में उसने ये तमीर करवाया था अटक फोर्ट, ठीक है। ये वैसे बादशाह अकबर वगैरह जो है ना, ये सारे इम्पोर्टेंट जो मुगल्स हैं और बादशाह थे, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे पाक हिस्ट्री में, ठीक है। पाक हिस्ट्री में और इंडो पाक हिस्ट्री में भी, ठीक है। ये सारा हम तब कवर करेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल इतना ही याद रखें कि अटक फोर्ट जो है वो बादशाह अकबर ने बनाया था 1583 में। इसके नीचे देखें रोहतास फोर्ट, ये दरियाए जहलम के किनारे वाक़या है और ये पंजाब का सबसे बड़ा जो है फोर्ट है, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। रोहतास फोर्ट की बात करें हम लोग, रोहतास फोर्ट की, ये पंजाब का सबसे बड़ा है फोर्ट। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है? रानीकोट फोर्ट, वो सिंध में है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं अभी। पंजाब का सबसे बड़ा रोहतास फोर्ट है, ये शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। और इसको फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, फिर ये मैं रेस कर दूँ, सॉरी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको कब ऐड किया गया है? 1997 में, 1997 में फिर रोहतास फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को का जो अदारा है उसमें शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट देखें दरावर फोर्ट और फिर मुनरो फोर्ट। अच्छा, ये नीचे एक और भी मैंने इंफॉर्मेशन ऐड किया, लाहौर फोर्ट इज़ आल्सो इन पंजाब। और ये बिल्ड किसने किया है? मुग़ल एम्पायर अकबर ने 1605 में। ये भी बादशाह अकबर ने बनाया था 1605 में। कौन सा? लाहौर फोर्ट, ठीक है। इसके नीचे देखें, ये मैं रेस कर देती हूँ, ये इसके नीचे देखें मुनरो फोर्ट जो है इसका पुराना नाम जो था वो लोयला रेजर था। ये देखें लोयला रेजर था इसका नाम, और ये सुलेमान रेंज में है, डेरा गाजी खां में ये मौजूद है। मुनरो फोर्ट की बात हो रही है, ओके। ये पंजाब के तमाम हमने किले जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने देख लिया, ऊपर सिंध वाले भी हमने देख लिए हैं। अब आते हैं नीचे बलूचिस्तान के फोर्ट्स के हवाले से देखते हैं। बलूचिस्तान के जो अहम और इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हैं वो देखते हैं। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक रखी थी के जैसन क्यू, ठीक है। ये आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई और ट्रिक रखना चाहते हैं, कोई और नाम रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको वैसे ही ना कीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो अपनी आसानी के लिए ये किया था। पहला देखें, के से है कलात फोर्ट, जे से जलवार फोर्ट, एस से सिब्बी फोर्ट, एन से है नोरेज़ फोर्ट, और नीचे जो क्यू वाला है ना, ये वाला एरिया जो आपको दिख नहीं रहा है, रेज हुआ पड़ा है, यहाँ पर आपने याद रखना है क्यू से है कोयटा फोर्ट, ठीक है। इसका नाम क्या है? कोयटा फोर्ट। ये यहाँ पीडीएफ में आया नहीं है, पेज से कट गया,
तो ये याद रखिएगा, क्यू से कोयटा फोर्ट, ये मैं रेस कर देती हूँ, आप लोग अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ये सारे बलूचिस्तान में हैं। इसके अलावा और पीपीएससी ने यहाँ से कोई एमसीक्यूज़ नहीं उठाया, सिर्फ इतना था जो पीपीएससी के पास पेपर में आया वो है कि कलात फोर्ट जो है वो कहाँ पर वाक़ है, तो याद रखिएगा ये बलूचिस्तान में है, सूबा बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केपीके के, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हैं केपीके वो देखते हैं। उनकी मैंने शॉर्ट ट्रिक रखी थी, मैं भी क्यों जाऊँ, हाँ मैं भी क्यों जाऊँ वहाँ, डब्ल्यू से वहाँ आना था तो वो मैं वाव लिखना भूल गई हूँ, तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दें। एम से देखें मालाकंड फोर्ट, दूसरे एम से मीरान शाह फोर्ट, बी से बाला हिसार फोर्ट, के से कोहाट फोर्ट, दूसरे के से काफिर फोर्ट, और फिर जे से जमरूद फोर्ट, डब्ल्यू से वाना फोर्ट और एच से हुंड फोर्ट। ये सारे के सारे क्या हैं, केपीके में मौजूद हैं। ये सारे किले जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बाला हिसार फोर्ट है। ये पेशावर में वाक़ है, केपीके का जो दारुल हुकूमत है पेशावर, ये वहाँ पर है। और ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर करवाया था 1526 में, ये याद रखिएगा आप। ये बाला हिसार फोर्ट का उसने पूछा है कि ये कब तामीर हुआ, 1526 में। और अगर वो पूछता है किसने तामीर करवाया, किस बादशाह ने तामीर करवाया, तो ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर करवाया था, ठीक है। ये बाकी के सारे केपीके में हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें और कोई नहीं करेंगे डिटेल में, क्योंकि अब तक और कुछ नहीं पूछा है पीपीएस ने यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो हैं इंपॉर्टेंट फोर्ट वो कौन कौन से हैं। बगशार फोर्ट, रामकोट फोर्ट और रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला। ये जो रेड फोर्ट है इसके बारे में उसने पूछा है कि ये कहाँ पर है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान का जो कश्मीर है, ठीक है। और ये सुल्तान मुजफ्फर खान ने तामीर करवाया था 1646 में, ठीक है। सुल्तान मुजफ्फर खान ने ये तामीर करवाया 1646 में। कवर हो गया आपका ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं जीबी के जो फेमस फोर्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान। जीबी मतलब गिलगित बल्तिस्तान के जो फोर्ट्स हैं उनको देखते हैं। पहला है बाल्तीत फोर्ट, स्कर्दू फोर्ट, तीसरा आलतीत फोर्ट। ये बाल्तीत और आलतीत जो हैं ये दोनों मिलते जुलते हैं। और शिगार फोर्ट, और फिर खपलू फोर्ट, ठीक है, खपलू फोर्ट। ये सारे पांचों जो हैं ये जीबी में हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। हाँ, पीपीएससी ने ये पूछा था कि बाल्तीत फोर्ट जो है वो कहाँ पर वाक़ है। यहाँ से दो के बारे में पूछा है एक्चुअल में, एक बाल्तीत का और एक आलतीत का। ये दो पास पीपीएससी में आए हैं। तीन जो है वो मैंने इजाफी किए थे कि चले उनके भी आपको हमें नाम पता होने चाहिए कि जीबी में ये भी हैं। पता नहीं पीपीएससी कब क्या पूछ ले, कुछ पता तो है नहीं ना उनका। नेक्स्ट देखें शारदा एंड त्रोची कैसल जो है ये भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। ये पास पेपर में आया हुआ था तो फिर मैंने यहाँ पर नीचे नोट कर लिया। शारदा और त्रोची कैसल जो है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में वाक़ है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखते हैं ये जो खास पास पेपर में आए हुए थे, वर्ल्ड जियोग्राफी से उठाए हुए थे पीपीएससी ने पास पेपर्स, तो वो भी साथ ही मैंने ऐड कर लिए हैं। ये आप देख लीजिए। द पैलेस ऑफ वर्सलीज इज़ रिनोन्ड पैलेस इन फ्रांस। ये उसने पूछा है कि जो वर्सलीज का जो है पैलेस वो कहाँ पर है, ठीक है। याद रखिएगा ये फ्रांस का है, मशहूर है ये फ्रांस का पैलेस ऑफ वर्सलीज। ये सियाहती मुकाम के हिसाब से भी बड़ा मशहूर है। नेक्स्ट देखें विंसर कैसल रेजिडेंट ऑफ क्वीन इज़ इन इंग्लैंड बर्कशायर। ये उसने इतना पूछा था कि विंसर कैसल जो है वो कहाँ पर वाक़ है, तो उसने जो ऑप्शंस में थे ना वो इंग्लैंड नहीं था, उसने मेन जगह पूछी थी, तो ये बर्कशायर में वाक़ है, बर्कशायर में। और बर्कशायर कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। और ये क्वीन वहाँ की जो बरतानिया की जो मलिका है उसके रहने की जगह है। नेक्स्ट देखें द अलम्बरा इज़ पैलेस एंड फोर्ट्रेस इन स्पेन गरनादा। और ये अलम्बरा इज़ अरबिक कार्ड रेड कैसल। अच्छा, ये जो अलम्बरा है ये एक महल है जो कि स्पेन में वाक़ है, गरांदा के मुकाम पर। और याद रखिएगा कि अरबिक ज़ुबान में मतलब अरबी ज़ुबान में अलम्बरा का मतलब होता है रेड कैसल। तो सम टाइम वो ये भी पूछ लेता है कि जो है स्पेन का जो रेड कैसल है वो किस जगह पर वाक़ है, तो याद रखिएगा गरनादा में वाक़ है, ठीक है। इसका आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए किस मुल्क में है और एग्जैक्ट जगह क्या है ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें ताजमहल लोकेटेड इन इंडिया आगरा। ये तो सबको पता है, बड़ा फेमस है कि इंडिया में ताजमहल वाक़ है और किस शहर में वाक़ है, आगरा में वाक़ है, ठीक है। द फॉरबिडन सिटी इज़ इन चाइना बेजिंग का एक चाइना का एक मुल्क है बेजिंग, आपको पता है वहाँ का दारुल हुकूमत भी है, चाइना का दारुल हुकूमत बेजिंग है। वहाँ पर एक शहर है जिसको कहा जाता है फॉरबिडन सिटी, वहाँ पर अब कोई नहीं रहता, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए हैं। बहुत बड़ा शहर है वैसे तो ये। नेक्स्ट देखें पैराग्वे कैसल इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ
प्रेसिडेंट ऑफ सी चेक रिपब्लिक इन पैराग्वाय। ये पेपर में आया हुआ है कि सी चेक रिपब्लिक जो है ना, रिपब्लिक का जो सदर है उसका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो कौन सा महल है, तो ये पैराग्वाय कैसल, ठीक है। पैराग्वाय कैसल जो है ये सी चेक रिपब्लिक जो है उनके जो सदर का है रहने की जगह है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द टावर ऑफ लंदन अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर थॉमस। ये आया हुआ है, पास्ट पेपर में आया हुआ है। ये सारे जो है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में लिखे हुए हैं, ये सारे पास्ट पेपर्स के ही उठा के एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं साथ साथ, ताकि आंखों से गुजरते रहें, रिपीट होते रहें। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो अजाफी है, ये सारे पास्ट पेपर के एमसीक्यूज ही लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये पास्ट पेपर में आया है कि जो लंदन टावर है, टावर ऑफ लंदन है, ये किस दरिया के किनारे पर वाक़ है, तो याद रखिएगा थेमस रिवर, ठीक है। थेमस रिवर के किनारे पर ये वाक़ है। नेक्स्ट देखें, एम्बर फोर्ट इज़ इन इंडिया, जयपुर। और दस्का कैसल जो है ये जापान में वाक़ है। ये पूछा है इंडिया का जो था ना एरिया, इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी के से उसने उठाया था पीपीएससी ने, कि एम्बर फोर्ट जो है वो किस मुल्क में है, ये इंडिया में है और इलाका जयपुर है। इसके अलावा जो डिसाका जो कैसल है, या डिस्का भी इसको कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका असल नेम है डिसाका कैसल, ये जापान में वाक़ है, ठीक है। ये सारे जो है पास्ट पेपर्स जो है हमने कवर कर लिए, पास्ट पेपर में आए हुए जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ये मैं रेस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए। नेक्स्ट देखते हैं नंदना फोर्ट। नंदना फोर्ट ये पाकिस्तान में पंजाब में ही है और ये इम्पोर्टेंट है। इसको अलहदा से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये पंजाब का है। ऊपर मेरे से ना पहले मैंने जब नोट डाउन कर लिए ना सारे के सारे फोर्ट्स, तो फिर बाद में जब मैंने पास्ट पेपर सॉल्व किए तो उसमें ये आया हुआ था, ऊपर जगह नहीं बची मेरे पास, तो फिर मैंने ये नीचे यहाँ इस जगह पर ना अपने नोट्स में इसको ऐड कर लिया। नंदना फोर्ट ये पंजाब में है, आप देख लीजिए। ये साल्ट रेंज में वाक़ है, जहलम में, और ये फेमस साइट है जहाँ पर अल बैरूनी ने क्या किया था, अर्थ का यानी ज़मीन का सरकमफेरेंस मेजर किया था। इस फोर्ट में जाकर इस जगह पर होकर ना उसने अल बैरूनी ने पूरी दुनिया का जो है ज़मीन का सरकमफेरेंस पूरी दुनिया का जो है उसने फाइंड किया था। और किस सेंचुरी में किया था ये भी पूछा है पेपर में, 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सदी में अल बैरूनी ने नंदना फोर्ट के मुकाम पर पंजाब में ये यहाँ पर अर्थ सरकमफेरेंस फाइंड किया था। नेक्स्ट देखें तख्तबाई, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तख्तबाई जो है ये फेमस साइट है केपीके की मर्दान की। तख्त का मतलब होता है थ्रोन, ये तख्तबाई का मतलब नीचे लिखा हुआ है। तख्त का मतलब होता है थ्रोन, यानी कि थ्रोन कहते होते हैं सीट जो होती है जिस पे वो बैठता है बादशाह, और बाई का मतलब होता है वाटर। तो ये तख्त मीन्स थ्रोन और बाई मतलब वाटर, तो पानी का तख्त, ठीक है। थ्रोन मतलब तख्त, ठीक। और नीचे देखें शालीमार गार्डन जो है ये शाहजहाँ ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पास्ट पेपर्स में जो आए हुए थे वो साथ में मैंने लिख दिया नीचे। शालीमार गार्डन जो है ये कब किसने बनाया, बिल्ड बाय शाहजहाँ। और कब बना ये, वैसे ये लाहौर में मौजूद है, और ये कब बना है ये भी देख लें आप लोग। ये मैं रेस करती हूँ ताकि आपको सही दिख जाए। ये 1641 से 1642 के दरमियान बनाया गया है। इट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। फिर यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया 1981 में। नेक्स्ट देखें ताजमहल, द जामिया मस्जिद, रेड फोर्ट आल्सो बिल्ड बाय शाहजहाँ, ये और मोती मस्जिद आगरा आल्सो, ये सारे के सारे क्या है, शाहजहाँ ने बनाए हैं। याद रखिएगा कि शाहजहाँ ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं, ताजमहल, जामिया मस्जिद, रेड फोर्ट और मोती मस्जिद आगरा, और ऊपर शालीमार गार्डन, ये सारे के सारे शाहजहाँ ने बनाए थे, ठीक है। ये मैं रेस करती हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। अगला देखें जी ताजमहल। पहले हमने शालीमार गार्डन की बात की है, अब ताजमहल की बात करें। ये ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनाया था ताजमहल। ये अभी यहाँ से भी हमने देखा है कि ताजमहल जो है शाहजहाँ ने बनाया है। इसी को हमने आगे डिटेल में ये यहाँ पर देखें, डिटेल में हमने किया है कि ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनाया है। ये कब बना, 1632 से 1647 के दरमियान में ये बना है। 1632 में शुरू हुआ और 1647 में कंप्लीट हुआ। ये किसकी याद में बनाया था, उसने अपनी बेगम की याद में बनाया था, मुमताज़ बेगम, उसकी याद में ये बनाया था। इसकी हाइट कितनी है, ताजमहल की हाइट कितनी है, 73 मीटर इसकी हाइट है। और ये आर्किटेक्चर कौन था इसका, उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया था, ठीक है। ये ताजमहल के हवाले से पीपीएससी में बड़े एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए इसको अलहदा से अकेले का क्या कहते हैं, इसको नोट डाउन किया गया है। नीचे देखें मोती मस्जिद आगरा बिल्ट बाय शाहजहाँ और मोती मस्जिद दिल्ली, दो हैं।
बिल्ड बाय औरंगज़ेब। अच्छा ये जो है ना ये बड़े कंफ्यूजिंग थे, ये पास्ट पेपर में आए हुए थे 2 दफ़ा। एक पेपर में था कि मोती मस्जिद जो है वो किसने बनाई, शाहजहाँ ने। दूसरे पेपर में था मोती मस्जिद किसने बनाई, तो सही जवाब था औरंगज़ेब। मैं बड़ा कंफ्यूज हुई, फिर मैंने इसको गूगल में जाके अच्छे से सर्च किया, डिटेल में जो हिस्ट्री थी उसको पढ़ा, जो मेरे सर ने हमें पढ़ाया था उस नोट्स को भी पढ़ा। फिर जाके पता चला कि इंडिया में 2 मोती मस्जिद हैं। याद रखिएगा, इंडिया में 2 मोती मस्जिद हैं, एक है मोती मस्जिद आगरा और दूसरी है मोती मस्जिद दिल्ली। तो मोती मस्जिद आगरा जो है ये शाहजहाँ ने बनाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और मोती मस्जिद दिल्ली जो है ये औरंगज़ेब ने बनाई हुई है। तो ध्यान रखिएगा, पीपीएससी में अब तक ये दोनों इकट्ठे नहीं दिए उसने कभी भी ऑप्शन के मोती मस्जिद किसने बनाई है, शाहजहाँ ने या औरंगज़ेब ने, नहीं, वो नेम डिफरेंट कर देता है। एक दफ़ा उसने पूछा मोती मस्जिद किसने बनाई, शाहजहाँ ने, और बाकी 3 जो थे ऑप्शन वो डिफरेंट कर दिए। दूसरी दफ़ा में मोती मस्जिद किसने बनाई, औरंगज़ेब ने, और 3 डिफरेंट कर दिए। पूरा साथ में नहीं लिखा कि मोती मस्जिद वो आगरा का पूछ रहा है या मोती मस्जिद दिल्ली का पूछ रहा है। तो इस हिसाब से अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा, कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर लीजिएगा पेपर में अगर वो आ जाए एमसीक्यूज़ ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जामिया मस्जिद आगरा और दिल्ली ये किसने बनाई है, ये कब बनी है, 1644 में बनी है, शुरू हुई थी और 1656 में जाके ये कंप्लीट हुई है। ये आगरा फोर्ट के ऑपोजिट है, मतलब उसकी मुखालिफ सिमत में है। ये डेडिकेटेड टू हिज डॉटर जहां आरा बेगम। अच्छा ये जामिया मस्जिद भी हम देख के आए हैं कि किसने बनाई थी, शाहजहाँ ने। ये देखें जामिया मस्जिद, ताजमहल को हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया, मोती मस्जिद कौन कौन सी थी ये हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम जामिया मस्जिद को देख रहे हैं अच्छे से, और ये जामिया मस्जिद ये देखें, ये वाला जो हम कवर कर रहे हैं अब, ये जामिया मस्जिद आगरा और दिल्ली दोनों जो है शाहजहाँ ने बनाई थी, और 1644 से 1656 में यह बनी है। आगरा फोर्ट के ऑपोजिट है, और उसने अपनी बेटी की याद में ये उसको अपनी बेटी के हवाले की थी, उसको डेडिकेट की थी। उसकी बेटी का नाम क्या था, जहां आरा बेगम। ये भी याद रखिएगा कि जहां आरा बेगम को डेडिकेट किया था उसने। इसी मस्जिद के अंदर एक टॉम्ब है यानी मकबरा है सलीम चिश्ती, जो कि इसी मस्जिद के कंपाउंड का हिस्सा है, ठीक है। ये भी पेपर में पूछा गया है कि सलीम चिश्ती जो मकबरा है वो किस मस्जिद में है, तो याद रखिएगा ये जामिया मस्जिद में है जी ये, ओके। ये थोड़े से ना बड़े कंफ्यूजिंग से हैं ये वाले एमसीक्यूज, इनको अच्छे से कीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे नोट्स अगर आपको क्लियर नहीं लगते हैं, नीट नहीं लगते हैं, अगर आपको लगता है कोई गलती है, तो आप खुद के नोट्स बनाएं, अपने हाथों से लिखें, ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, और जो कोई गलती आपको लगती है उसको आप ठीक भी कर लें। नेक्स्ट नीचे देखें रेड फोर्ट। अभी देखें ऊपर हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी ना वो सारी हमने कवर कर ली। ताजमहल का भी पढ़ लिया, जामिया मस्जिद का भी पढ़ लिया, मोती मस्जिद का भी पढ़ लिया। अब आ गई है रेड फोर्ट की बारी, यानी कि ये वाले की। रेड फोर्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे अब, ठीक है। रेड फोर्ट के बारे में देखें कि ये कब बना है, 1638 में बना, शाहजहाँ ने बनाया। ये हम ऊपर भी देख के आए हैं, ठीक है। इसको मैं रेज करती हूँ। इट इज़ आल्सो नोन एज लाल किला। रेड मतलब लाल और फोर्ट मतलब किला, तो लाल किला, ठीक है। और लाहौरी गेट इज़ द मेन इंट्रेंस टू द रेड फोर्ट। याद रखिएगा कि लाल किला के अंदर जो मेन दरवाज़ा है दाखिल होने का वो कौन सा है, लाहौरी गेट। ये इंडिया में है, जिस तरह से पाकिस्तान में दिल्ली गेट है ना, इसी तरह से। और शाहजहाँ शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ये भी याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है, ये पीपीएससी के जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, ये पूछा है उसने। तरह तरह से क्वेश्चन उठाए हुए हैं पीपीएससी ने, कि जो इंडिया का जो पहले था शाहजहाँ का, या ओवरऑल पूरी इंडिया का जो है, हमारे जो मुग़ल बादशाह थे उनका पहला जो दारुल हुकूमत का था इंडिया का, वो कौन सा था। फिर जो है वो आगरा से दिल्ली जो है कैपिटल को शिफ्ट किसने किया, कब किया, या फिर दिल्ली से आगरा शिफ्ट कब हुआ है। ये बहुत दफ़ा कैपिटल इंडिया का जो चेंज किया है वहाँ के बादशाहों ने, कभी आगरा था तो कभी दिल्ली था। ये दोनों उसने पूछे हुए पेपर में, ये हम हिस्ट्री में डिटेल से करेंगे। फ़िलहाल आप जो है अभी यही याद रखिए कि शाहजहाँ ने आगरा जो पहले कैपिटल था उसको बाद में चेंज करके दिल्ली में कर दिया, ठीक है। शाहजहाँ शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से उसने फिर दिल्ली को चेंज कर दिया, बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा फोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान वाला जो है टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है। इसको हमने डिटेल में देख लिया कि पीपीएससी के हवाले से पास्ट पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है फोर्ट्स और कौन से करने हैं। ऊपर हमने सेंसिस ऑफ पाकिस्तान को डिटेल में देख लिया। यहाँ पर आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ये साथ साथ मैं रेस करती जा रही हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए, ओके। ये देख लें, ये वाला भी इम्पोर्टेंट था, और ये जो जीबी के सारे हमने देखे थे फोर्स, उनके नेम जो हैं, ओके। ये सारा डिटेल में आपका हो गया है, अभी आपको सही से दिख रहा होगा।
तो ये सारी नोट्स जो है ना, आप चाहे जितना भी यहाँ से याद कर लें या किसी बुक से याद कर लें, जब तक अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि जब बंदा वैसे ज़ुबानी याद करने में और हाथ से लिख कर याद करने में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। जिन लोगों ने PPSC की जॉब्स में अप्लाई किया हुआ है, अल्लाह पाक उन सब के टेस्ट पास करवाए। दुआ है मेरी आपके, आप सबका टेस्ट अच्छे से पास हो और आप इंटरव्यू में जाएं, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो, आप सबकी जॉब्स लग जाएं। लेकिन खैर बात वही है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी तैयारी करके जाएगा ना, वही सीट जो अपने नाम करेगा। तो इसमें लापरवाही मत बरतें, अपना खुद का अच्छे से तैयार करें। आज का जो हमारा फोर्स ऑफ पाकिस्तान है डिटेल लेक्चर, तो हमने इसको कर लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो है कल इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। कल हम फ्लैग ऑफ पाकिस्तान को और एम्बलम ऑफ पाकिस्तान को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।